रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत दफा आपने सुना होगा कि वो कहानियां बहुत करवाता है, लंबी लंबी छोड़ता है, स्टॉप टेलिंग स्टोरीज, डोंट टेल मी स्टोरीज, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी नेगेटिव कॉनोटेशंस छुपी हुई हैं। लेकिन आज हम बात करने लगे हैं इसकी पॉजिटिव साइड की, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहानियां, फिक्शन, तसव्वुरात, तखय्युल, इमेजिनेशन, इस्तारे, अल्फाज, जुमले, मंजरकशी, ये सारे के सारे अल्फाज बहुत पॉजिटिव हैं और इंसानी जहन और इंसानी रवैयों पे बहुत अहम असर रखते हैं। मजहब में स्टोरीज का इस्तेमाल किया गया और उसने कैसा रंग जमाया वो आपके सामने है। जंगो जदल के लिए, मोटिवेट करने के लिए स्टोरी टेलिंग को यूज किया गया, अपने बहादुरों को जंग के लिए तैयार करने के लिए। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में स्टोरीज का इस्तेमाल, और उससे भी पहले दादी और नानी अम्मा जो बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी, चंदा मामा की और मुख्तलिफ जंगल की और जानवरों की, उसका क्या असर होता था जरा जाइए अपने बचपन में तो आपको अंदाजा होगा कि वो कितनी इफेक्टिव थी। इसी तरीके से तालीमी मैदान में स्टोरी टेलिंग के जरिए बहुत ज्यादा एजुकेशन, खासतौर पे बच्चों की एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। बात करें अगर सिनेमा की, थिएटर की, तो उसमें स्टोरी टेलिंग ने सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल शक्ल इख्तियार की। ऐसे ऐसे स्टोरी टेलर गुजरे हैं कि जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए, अपने थिएटर के ड्रामों के जरिए ऐसा कैप्टिवेट किया लोगों को कि उसके असरात देर तक ज़हन पे छाए रहते हैं। अब अगर बात हम करें फैमिलीज की, सोशल सेटअप की, तो उसमें भी स्टोरीज की बहुत अहमियत है। मुआशरे अपनी तारीख को स्टोरीज में, कहानियों में कैसे बदल के दुनिया के सामने पेश करते हैं और अपना इमेज बनाते हैं। इसी तरीके से फैमिलीज की स्टोरीज हैं, उनकी वैल्यूज की, वाकयात की, जो वो शेयर करके अपनी फैमिली आइडेंटिटी को बनाते हैं। लेकिन आज बेसिकली ये सारा इंट्रोडक्शन देने के बाद मेरा जो मेन टॉपिक है वो है स्टोरी टेलिंग इन बिजनेस। स्टोरी टेलिंग इन बिजनेस की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। स्टोरी टेलिंग इन बिजनेस ने इतनी हाइप जनरेट कर ली है, अभी इस पे इतनी रिसर्च हो चुकी है और इतने इसकी अफादियत सामने आ चुकी है, लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा काम किया है कि अब ये लाजिम हो चुका है कि बिजनेसेस और खास तौर पे एडवर्टाइजिंग किस तरीके से स्टोरी टेलिंग को अपनाए। बिजनेस में स्टोरी टेलिंग की एक फॉर्म यह है कि जितनी पुरानी कंपनी है, उनकी कोई हिस्ट्री है, उनके कोई कारनामे हैं। मैंने देखा अक्सर मुल्कों में कि उन कंपनीज ने अपने म्यूजियम बनाए हुए जहां पे कंपनी के आगाज से लेकर उस दिन तक के वाकयात, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात की आमद, बड़े बड़े इवेंट्स, नई नई अचीवमेंट्स उनकी तस्वीरी शक्ल में भी हैं और बाकायदा तौर पे उनकी यादगारों की शक्ल में भी है, और पूरी की पूरी स्टोरी बयान करते हैं वो। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अगर आप पाकिस्तान के लाहौर या कराची या इस्लामाबाद के नेशनल म्यूजियम्स में जाएं तो पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री एक स्टोरी की शक्ल में आपको नजर आती है और आपके दिलो दिमाग पर छा जाती है। तो मैं बात कर रहा था स्टोरी टेलिंग इन बिजनेस की, कि किस तरीके से कंपनीज ने अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया और एक स्टोरी की शक्ल में लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एक ऐसा पावरफुल टूल है, एक ऐसा पावरफुल फील्ड है जिसमें स्टोरी टेलिंग की बहुत अहमियत है। आप जरा याद कीजिए कौन सा ऐसा इश्तिहार था, किस चीज का, जिसके जिंगल ने या जिसकी स्टोरी टेलिंग ने आपको कैप्टिवेट किया और आप चाहते ना चाहते हुए भी हमेशा उसी चीज के बारे में सोचते हैं और वही चीज परचेज करना चाहते हैं। खास तौर पे डिसीजन मेकिंग साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग ने यह बात अब बिल्कुल वाजे कर दी है कि तमाम डिसीजंस के पीछे जो ओवरवेलमिंग पावर है वो इमोशंस की पावर है। द राइट ब्रेन
स्टोरी टेलिंग हमारे साथ जुड़ के हमें सपनों की दुनिया में तो ले जाती है, लेकिन हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करती है। इसीलिए वो इश्तिहारात जिनमें ऐसी कहानी बयान की गई हो जिसके साथ हम रिलेट कर पाए, हम उसमें खो जाते हैं, वो प्रोडक्ट भी ज्यादा बिकती है। सेल्स में खास तौर पे जिन सेल्स टीम्स की ट्रेनिंग स्टोरी टेलिंग पे है, not telling the lies and not telling the fabricated stories, not at all, but अपनी प्रोडक्ट, अपनी कंपनी से रिलेटेड इस अंदाज में कहानी को बयान करना कि जो अगले के दिल को छू जाए और आपकी सेल जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाए। अपने स्टोर्स की डेकोरेशन को स्टोरी टेलिंग के अंदाज में डेकोरेट करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड बन चुका है। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक ऑनेस्ट, क्रेडिबल इस तरह की स्टोरी बिल्ड की जाए कि दूसरे उससे आइडेंटिफाई करें, उसके साथ कनेक्ट फील करें। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि पावरफुल तरीन एग्जाम्पल हमें मिलती है थिएटर और फिल्म की शक्ल में कि किस तरीके से फिक्शन या हकीकत को इस अंदाज से पेश किया जाता है कि वो हमारी दुनिया लगने लगती है, हम उस दुनिया के बासी बन जाते हैं। सो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं, एडवर्टीजमेंट्स की शक्ल में, ब्रांड पोजीशनिंग की शक्ल में, ब्रांड नेम्स की शक्ल में, कि किस तरीके से स्टोरी टेलिंग को यूज किया गया और ब्रांड्स को पोजीशन किया गया इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा वाकया सुनने या देखने के बावजूद उसे बयान नहीं कर पाते, और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी सलाहियतों से मुख्तलिफ अल्फाज का चुनाव करके, मुख्तलिफ अंदाजे बयान के साथ, मुख्तलिफ मंजर कशी करके इस अंदाज में पेश करते हैं कि वो हकीकत में हमारी ही कहानी लगने लग जाती है। सो आप में से कोई भी किसी तरह का भी शौक रखता है किसी भी फील्ड में, उसे चाहिए कि उसे और ज्यादा कनेक्टेड बनाने के लिए, और ज्यादा एप्रिशिएबल, और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए स्टोरी टेलिंग के जरिए उसको बयान किया जाए, उसको पेश किया जाए। जैसे कि मैं अपने अगले वीडियो में अपने कुछ ऐसे जाती तजुर्बात को स्टोरी की शक्ल में पेश करने वाला हूं कि सुन के, देख के आप बहुत महसूस होंगे। लिहाजा स्टोरी की वैल्यू को एक फैमिली से लेकर एक सोसाइटी तक, एक सोसाइटी से लेकर एक बिजनेस तक, एक कंपनी तक, हर एक अगर इसकी अहमियत को समझ ले तो स्टोरीज कैन प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ग्रूमिंग, in our knowledge, in our understanding, in our visualization. Stories can broaden our horizons. We can think beyond the limits. So the art and science of storytelling is the need of the hour, especially in the contemporary digital world where online activities are going on more and more and more. So storytelling can be very helpful for individuals also and for businesses also to develop their business through advertising, through sales promotions. It's a wonderful tool. Thank you very much.